Good evening, everyone. This is Atul Singhvi here, and I welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi. साथियों नमस्कार। आज जो है हम वन ऑफ के साथ जितने भी प्रकार के कॉमन एरर्स होते हैं उसको यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। ये वन ऑफ का स्ट्रक्चर वेरियस एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 5 से 6 प्रकार के एरर्स इस वन ऑफ की फ्रेज से क्रिएट होते हैं। दूसरी बात, ये वन ऑफ का जो स्ट्रक्चर है, जो ये फ्रेज है, इसके हम 5 से 6 जो एरर्स है उनको यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ डील करेंगे। और इसका जो लास्ट रूल है वो आपको कई बार कंफ्यूज करता है, तो आप इस लास्ट रूल तक इसको देखेंगे तो लास्ट रूल में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वन ऑफ के साथ जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टैंडर्ड का हो, यह वन ऑफ की जो सीरीज है इससे जितने भी एरर्स क्रिएट होते हैं उन सभी को इस वीडियो में आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। वीडियो के लास्ट में इसी के वापस क्या है, कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है जिसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो, उसके साथ में इस वीडियो के एग्जांपल्स, वन ऑफ से रिलेटेड वन ऑफ के एरर के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे आज आपके इस वीडियो में बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स को आप जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की वन ऑफ के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं रूल नंबर 1 की। देखिए वन ऑफ का अर्थ क्या है। जैसे मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं रूल नंबर 1 के लिए, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। हम ऐसे 4 स्ट्रक्चर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। जी हाँ, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल आपने सही जाना है। अब आप यहां से सोच सकते हो, मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बता देता हूं। मैं कह देता हूं वन ऑफ माय फ्रेंड इज लेट। मुझे बताओ माय फ्रेंड कितना हुआ, एक ही तो हुआ ना, तो मैं यही बोल देता ना सीधा, माय फ्रेंड इज लेट टुडे, मेरा दोस्त क्या देरी से है। इसका मतलब यदि एक ही होता तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं माय फ्रेंड, माय टीचर इज, माय फ्रेंड इज, तो मैं सीधा उसको कनेक्ट कर सकता हूं, मुझे वन ऑफ की जरूरत क्यों पड़े। इसका मतलब पहली चीज यहां पर एक शर्त क्लियर है कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। क्यों? जब कई सारे होंगे, मिनिमम कितने, 2, तभी तो उनमें से हम कितना चूज करेंगे, 1। इसीलिए मेक इट क्लियर, वन ऑफ के बाद चाहे नाउन आए, अगले में बात करेंगे प्रोनाउन की, वो हमेशा प्लूरल ही होगा। क्यों होगा? हम एक को चूज कर रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम ऑप्शन कितने होने चाहिए, 2। नहीं तो एक की बात करते तो सीधा लिख देते माय फ्रेंड इज स्मार्ट, माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट, तो हमें वन ऑफ की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो देखिए इस एग्जांपल के साथ, वन ऑफ माय pupils has a car। एग्जाम्पल नंबर हम 1 को चेक करते हैं। वन ऑफ माई प्यूपिल्स हैज अ कार। पहली बात यहां पर प्यूपिल्स, इसका मतलब मेरे जो प्यूपिल्स है, शिष्य, वो बहुत सारे हैं, उनमें से मैं कितनों की बात कर रहा हूं, 1 की बात कर रहा हूं। मेरे प्यूपिल्स बहुत सारे, उनमें से मैंने कितना चूज किया, 1 चूज किया है। इसका मतलब बहुत सारों में से कितना, 1। अब इसको पकड़ने का क्लू, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा है प्रीपोजिशन। यदि ये हमारा प्रीपोजिशन है तो ये माय प्यूपिल्स इस प्रीपोजिशन का क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा रियल सब्जेक्ट इस फ्रेज में कौन हुआ, वन ऑफ, और 1 के कारण यहां पर क्या आया है, हैज। वन ऑफ माई प्यूपिल्स हैज अ कार। मेरे जो प्यूपिल्स हैं उनमें से एक के पास क्या है, कार है। अब हमारे यहां पर एरर क्या बन सकता है, एरर क्या बन सकता है। सपोज
यदि यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ माई प्यूपिल, प्यूपिल कितना हुआ एक, रूल कहता है कि हमारा प्लूरल नाउन होना चाहिए जब भी वन ऑफ के साथ आएगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, माई प्यूपिल्स, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आ रही बात समझ में? तो हमेशा वन ऑफ के साथ यहां पर क्या आएगा, प्लूरल नाउन। दूसरी बात, ये यहां पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो बात कितनों की हो रही है, मेरे जो प्यूपिल्स है उनमें से कितना, एक, तो रियल सब्जेक्ट यहां पर वन बता रहा है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब। यहां पर मेंशन है सिंगुलर वर्ब, और हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। इसीलिए वन ऑफ माई प्यूपिल्स हैज अ कार, ये सेंटेंस अपने में ग्रामेटिकली बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, किसी भी प्रकार का यहां कोई इश्यू नहीं है। और ये हैज हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माई प्यूपिल्स हैज अ कार। इसका एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है, वन ऑफ माई टीचर्स या वन ऑफ the teachers space laborious। इस प्रकार से इसको हम फिलअप के साथ डील करते हैं। वन ऑफ द टीचर्स स्पेस लेबोरियस, सबसे पहले हमने चेक किया वन ऑफ, इस वन ऑफ के साथ टीचर्स जो है, ये जो यहां पर टीचर्स आ रहा है, ये हमारी कैसी नाउन है, बिल्कुल प्लूरल नाउन है। टीचर्स एक से क्या है, अधिक है, इसका मतलब है हमारे ज्यादा टीचर्स है, उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की। ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो रियल कौन है, वन, और इस वन के अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या ऐड करनी है, वर्ब। अब यहां पर दिया हुआ इज और आर, इज और आर में वन हमारा सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, इज। वन ऑफ द टीचर्स इज लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब है डिलीजेंट, हार्ड वर्कर, बड़ी परिश्रमी है, मेहनती है। इस प्रकार से वन ऑफ द टीचर्स इज लेबोरियस। तो ये जो दो हमने एग्जांपल सीखे, वन ऑफ, उसके बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब, ये हमारा था इसका रूल नंबर 1 के 2 एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड नंबर रूल की। जो हमारा सेकंड नंबर रूल कहता है, यदि मैं यहां लिख देता हूं वन ऑफ, इस वन ऑफ के बाद नाउन के बजाय यदि क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो वो प्रोनाउन भी कैसा होगा साथियों, प्लूरल ही होगा। और उस प्लूरल प्रोनाउन के बाद में वापस हमारी जो वर्ब आएगी, वो वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। देखिए ऐसा क्यों है, यदि मैं कह रहा हूं कि प्लूरल प्रोनाउन ही लिखूं तो ऐसा क्यों है। देखिए मैं कह देता हूं, सपोज वन ऑफ हिज सिस्टर इज ब्यूटीफुल, मैंने बोला वन ऑफ हिज सिस्टर, जब उसकी बहन एक ही है तो मैं डायरेक्ट बोल देता हिज सिस्टर इज ब्यूटीफुल, कि बहन सुंदर है। इसका मतलब यहां पर हिज का यूज बिल्कुल भी क्या नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, हिज सिस्टर का यूज बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है। यदि मैं बोल देता हूं वन ऑफ हिम, हिम भी कितों के लिए आता है, एक के लिए। वन ऑफ हर कितों के लिए आता है, हर भी एक के लिए आता है। इसका मतलब यहां पर हिम और हर, इस प्रकार का किसी भी हमें ऑब्जेक्टिव के सिंगुलर की जरूरत नहीं है। यदि मैं यहां बात करूं तो आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही। ऑब्जेक्टिव केस किस लिए आएगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये बात हमने पहले कई बार सीख ली है। ऑब्जेक्टिव केस कैसा होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा। कैसे, देखिए वन ऑफ देम स्पेस अ डॉक्टर, अब यहां देखिए ये देम, दे का प्लूरल, दे का जो है
ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। दे हमारा प्लूरल है, देम भी किस कैटेगरी में हो गया, प्लूरल। ये हमारा यदि प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ऐसे कैसे, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, अस। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में देम आ सकता है, अस आ सकता है, या यू आ सकता है, क्योंकि ये तीनों क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल प्रोनाउन है। देम, अस और यू। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए यू सब्जेक्टिव में भी सेम है और ऑब्जेक्टिव में भी क्या रहेगा, यू। लेकिन यहां पर मैं बात करूं, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर। अब यहां देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल है, और दे का मैं कह सकता हूं क्या होता है, देम, ये भी प्लूरल है। ये तीनों आ सकते हैं, मी सिंगुलर के सेंस में, हिम सिंगुलर के सेंस में, हर सिंगुलर के सेंस में। ये कभी भी नहीं आएगा इस स्ट्रक्चर में। वन ऑफ, यदि मैं लिख देता हूं क्या, वन ऑफ हिम, रॉन्ग, क्योंकि हिम हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। यदि मैं लिख देता हूं वन ऑफ हर, हर हमारा क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। इस प्रकार से इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। यहां पर वन ऑफ के बाद यदि प्लूरल आता है तो वो प्लूरल हमेशा देम हो सकता है, अस हो सकता है, या यू हो सकता है। जैसे यहां देखिए, लुक एट द बोर्ड, वन ऑफ देम स्पेस अ डॉक्टर। पीछे कितना व्यक्ति बता रहा है, एक डॉक्टर बता रहा है, एक ही बता रहा है, तो सिंगुलर का सेंस है ऑलरेडी। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वन आगे सिंगुलर सेंस है, इसीलिए वहां पर क्या आएगा, इज। वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर, उनमें से एक क्या है, डॉक्टर है। जैसे इसका हम एक और एग्जाम्पल डील करते हैं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, वन ऑफ अस स्पेस टू हेल्प हिम। अब यहां देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। वन ऑफ के बाद अस, अस हमारा वी का क्या है, प्लूरल है, वी प्लूरल है, इस प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, वी का अस। तो वन ऑफ अस, यहां तक के इस स्ट्रक्चर में कोई भी हमें फ्रेज में दिक्कत नहीं है। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस वन के कारण यहां कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर क्या आएगा, वन ऑफ अस इज टू हेल्प हिम। जो हम खड़े हैं उनमें से एक को इसकी सहायता करनी है। ये इज टू का स्ट्रक्चर है, इसमें कंपल्सन नहीं है। यदि मैं लिखता हैज टू, इसका मतलब मुझे करनी ही है। जैसे यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही है। यू आर टू गो, तुम्हें जाना है, जाओ या नहीं जाओ किसके ऊपर है, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हैज टू, हैव टू मीन्स ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, यू हैव टू डू दिस, करना ही पड़ेगा, एनी हाउ यू हैव टू डू। यू आर टू डू, ये इतना इसमें क्या नहीं है, कंपल्सन नहीं है। तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर था, वन ऑफ अस, उसके बाद में वन ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन, उसका ऑब्जेक्टिव केस, सिंगुलर वर्ब, उसके बाद में जो दूसरे वर्ड्स है, अदर वर्ड्स। अब मैं तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामर का रूल कहता है उसकी बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट की, रूल नंबर 3। ये हमारा थर्ड रूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। इसको आप एकदम अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ये देखिए, ये जो हमारा रूल कहता है, ये कहता है कि वन ऑफ, इसके बाद सपोज यदि कोई भी नाउन आती है तो आप उसके लिए द लगा देना, प्लूरल नाउन के लिए। और यदि नाउन नहीं आ सकती है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन। प्रोनाउन आता है तो उसके आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर जनरली कौन आ सकते हैं, या तो आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन में हु आता है, या आ सकता है विच, या आ सकता है दैट, इस प्रकार से। अब इसके बाद में यदि हम वर्ब की बात करें तो वो वर्ब हमेशा हमारी कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। क्या ध्यान रखना है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन,
या सीधा वन ऑफ के बाद में प्लूरल प्रोनाउन, और प्रोनाउन का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। डिड यू गेट माय पॉइंट? उसके बाद में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, दैट या विच हो सकता है जनरली। फिर हमारी वर्ब प्लूरल आएगी, और वो क्यों आएगी उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं अच्छे से। सोहन इज वन ऑफ दोज हु स्पेस मी not to attend the class। यहां देखिए अच्छे से, कितना बेहतरीन एग्जांपल है। सोहन इज, सोहन हमारा यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के लिए क्या आ गया? इज। कोई दिक्कत नहीं इस स्ट्रक्चर में, एक एक क्लू, कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल श्योर रहो आप एकदम। अब इसके बाद में हम वन ऑफ को चेक करते हैं। ये वन ऑफ, इसके बाद में हमारा दोज आ गया है। दोज हमेशा प्लूरल सेंस को कन्वे करता है, इसीलिए वन ऑफ दोज में भी कोई इश्यू नहीं है। दोज के बाद में कई बार अलग अलग एक्सप्रेशन भी प्रोनाउन, सॉरी नाउन के आ सकते हैं, जो मैंने लास्ट में एक पीपीटी इसमें डाली है एरर के लिए, उसमें इस प्रकार का एग्जांपल आपको मिलेगा। सोहन इज वन ऑफ दोज, सोहन उनमें से एक है। अब यहां पर आ गया है हु पर्सन के लिए। जब पर्सन के लिए हु आता है तो आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि हु हमारा यहां पर देखिए सेंटेंस के एंड लास्ट में क्या फुल स्टॉप है। जब सेंटेंस के एट द एंड फुल स्टॉप मिलता है और हु वहां पर जब दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो हु है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है इस एंटीसीडेंट के लिए आएगा। एंटीसीडेंट यदि हमारा प्लूरल है, दोस्त प्लूरल है, इस एंटीसीडेंट के कारण आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। इसीलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? प्लूरल वर्ब के लिए एडवाइज। वर्ब प्लूरल कब होती है? जब उसमें एस नहीं लगता है। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस लगता है। तो यहां हु का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से एंटीसीडेंट किसको डिसाइड करता है? वर्ब को। एंटीसीडेंट वन ऑफ दोज में प्लूरल है, इसीलिए दोज के कारण यहां पर आया है एडवाइस। अब सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। सोहन इज वन ऑफ दोज, सोहन उनमें से एक है, हु एडवाइज मी, जो मुझे एडवाइस करता है, नॉट टू अटेंड द क्लास, कि तुम क्लास को अटेंड मत करो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या मुझे क्लास में मना करने के लिए सोहन नाम का जो लड़का है वो उन लड़कों के समान है जो मुझे क्या करता है? क्लास में बैठने से मना करता है। इसका मतलब मुझे बताइए, क्लास में मना करने वाले लड़के एक है या ज्यादा है? ज्यादा लड़के हैं, तभी तो वन ऑफ दोज हु एडवाइस, उनके समान हमारा एक कौन है? सोहन है। तो हम यहां ज्यादा को मेंशन कर रहे हैं, ज्यादा के समान बता रहे हैं, इसीलिए दोज के बाद यहां पर हु के बाद में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। दैट्स व्हाई इट विल बी सोहन इज वन ऑफ दोज हु एडवाइस मी नॉट टू अटेंड द क्लास। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। Ravi is one of those who space working in a glass factory these days, nowadays, these days। अब हम इसको चेक करते हैं वन ऑफ के साथ। रवि इज वन ऑफ दोज, रवि एक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, कोई इश्यू नहीं। यहां वन ऑफ के बाद हमारा दोज प्लूरल है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन है? हु। एंटीसीडेंट वर्ब को डिसाइड करेगा, एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है, इसीलिए अब हमें वर्ब उसके अनुसार डिसाइड करनी है कि हमें इज लेना है या आर। वर्किंग इन अ ग्लास फैक्ट्री दीज डेज, हु स्पेस वर्किंग इन अ ग्लास फैक्ट्री, दोज हमारा प्लूरल है, इसी कारण यहां पर क्या आएगा? आर। रवि
उन लड़कों में से एक है जो इन दिनों कहां काम कर रहे हैं, ग्लास फैक्ट्री में। इसका मतलब ग्लास फैक्ट्री में कई सारे लड़के काम कर रहे हैं और रवि उनमें से हमारा क्या एक है जो क्या कर रहा है, उनके साथ अकंपनी कर रहा है, वो भी उनके साथ वहां पर काम कर रहा है। इस प्रकार जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, चाहे हु हो, चाहे विच हो, चाहे दैट हो, उसका एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। एंटीसीडेंट प्लूरल होगा जनरली, तो हमें हमेशा यहां पर प्लूरल वर्ब ही लिखनी है। यह था हमारा रूल नंबर 3। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, यहां देखिए इसको। ये हमारा रूल नंबर 4, वन ऑफ से रिलेटेड। रूल नंबर 4 कहता है द ओनली वन ऑफ। क्या है हमारा, द ओनली वन ऑफ। इस द ओनली वन ऑफ के बाद यदि मैं यहां पर सोच लेता हूं कि कोई भी हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव मिले, क्या है, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो आप सभी को पता है पीछे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। नाउन है तो उसके लिए एक हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और वो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर उल्टा रूल कर देगा। कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इसका क्या लॉजिक है, इसको अब अभी हम सीखते हैं। यहां आपको एक चीज मैं स्पेशली नोट करवा देता हूं, यहां पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो 99%, 100% भी कह दो तो कोई हाइपरबोल नहीं है, वो हमारा दैट ही होगा। क्यों, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में यहां ओनली वर्ड जुड़ा है। कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ओनली है, एनी है, सम में, सेम है, वहां पर अक्सर हम किसको यूज करते हैं, दैट को। ओके, आई थिंक यू विल हैव नो प्रॉब्लम। अब इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, द ओनली वन ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में कोई भी हो सकता है, हिज, हर, इनके जस्ट बाद एक क्या आएगी, नाउन, और नाउन प्लूरल होनी चाहिए। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो कौन है हमारा यहाँ पर, दैट। उसके बाद में सिंगुलर वर्ब है। इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर में मैंने प्लूरल वर्ब लिखी है, उसमें भी यही था, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद में क्या था हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन फर्क किसका है, इस ओनली का। इस ओनली ने पूरे सेंटेंस में ही चेंज कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, इस ओनली की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, अभी मैं इसकी मीनिंग के साथ आपको क्लैरिफाई करूंगा। इसका एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ, दिस इज the only one of his paintings that space remarkable। अब यहां देखिए इसको अच्छे से, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज ओनली वन ऑफ, ये रहा यहां पर क्या है हमारा, ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। इस स्ट्रक्चर को इससे हम पहले एक बार मिलान करके देखते हैं। द ओनली, द ओनली, वन ऑफ, वन ऑफ, पॉसेसिव एडजेक्टिव यहां आया है हिज। एडजेक्टिव क्यों कहा है, पेंटिंग्स हमारी यदि नाउन है, पेंटिंग्स हमारी क्या है, नाउन, नाउन से पहले आने वाला क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। बेसिक्स के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। अब यहां पर पेंटिंग्स प्लूरल नाउन आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। इस पेंटिंग्स पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, पेंटिंग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन आएगा, ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। स्पेसिफिकली कौन है यहां पर, स्पेसिफिक दैट। अब यहां पर मैंने कहा है कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सपोज मैं यहां आपको इज और आर ऑप्शन में दे देता हूं, तो आपको यहां पर क्या चूज करना है, सिंगुलर वर्ब चूज करनी। ये तो हमने रट लिया कि ओनली वन ऑफ का स्ट्रक्चर होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये लिखा इज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके मीनिंग में इसका हिडन ट्रेजर है, इसका राज है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट इज रिमार्केबल। बहुत सारी पेंटिंग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसी की बात कर रहा हूं जो रिमार्केबल है। और रिमार्केबल कितनी है, एक। इसका मतलब इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन में ओनली वन, ये वन जो है ये हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इसी कारण से उस एक पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूं जो रिमार्केबल है, पीछे वाली रिमार्केबल नहीं है। बहुत सारी उसने पेंटिंग्स बनाई है।
मैं उसी की बात कर रहा हूं, एक की जो मुझे रिमार्केबल लगी। रिमार्केबल का मतलब जो नोटेबल है, जो बहुत ही क्या है, उल्लेखनीय है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन है तो पीछे प्लूरल वर्ब, ओनली वन ऑफ है रिलेटिव प्रोनाउन में तो सिंगुलर वर्ब। ये वेरी स्पेशल है, ये ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा है ओनली वन ऑफ का स्ट्रक्चर। ये 4 हमारे स्ट्रक्चर थे। अब इससे बेस्ड हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि हम सीखें कि हमने जो अभी इतने इस वीडियो में सीखा है वो हम खुद एक बार अप्लाई करके देखें, किस प्रकार से हमने उन चीज़ों को ग्रैब किया है, किस प्रकार से उन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया है। ओके, नाउ स्पोर्टिंग एरर्स। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ लॉयर, नो एरर। 4 यहां पर इसको सेक्शन में बांट दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर के साथ। यदि मैं बात करूं यहां पर वन ऑफ की, ये रहा वन ऑफ। वन ऑफ के बाद लिखा हुआ है माय फ्रेंड। मैंने कहा था वन ऑफ के बाद में चलो यहां पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में यदि कोई भी नाउन आएगी तो मैंने कहा था वन ऑफ के बाद हमेशा कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, और वो भी कैसे, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। पहली चीज, हम पहली कंडीशन ही को चेक करते हैं अभी तक। वन ऑफ माय फ्रेंड, दोस्त एक ही बता रहा है, ये तो आगे मैं जा रहा ही नहीं हूं, यहीं से मैंने पकड़ लिया। इतना मैंने खुद को इस स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखा है। इसका मतलब दोस्त ज्यादा है, उनमें से एक मेरा दोस्त लॉयर है, ऐसे एक मेरा दोस्त वकील होगा, एक मेरा दोस्त डॉक्टर हो सकता है, एक मेरा दोस्त टीचर हो सकता है। फटाक से मैंने गलती पकड़ ली, वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा। इसीलिए यहां पर हमारे एरर है, माय फ्रेंड के बजाय यहां पर क्या होना चाहिए, माय फ्रेंड्स। ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूं वन ऑफ 4 बुक्स। अच्छा, बहुत सारी में से एक इज टॉर्न क्या है, फटी हुई है। 4 है, उसमें से कितनी फटी हुई है, 1। तो यहां पर हमने एरर किस पार्ट में है, जो हमारा ए पार्ट है, यहां पर वन ऑफ माय फ्रेंड, यहां माय क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ देम। मैंने यहां से पढ़ा वन ऑफ देम वर अ फेमस सिंगर, नो एरर, लास्ट ऑप्शन है। अब मैं इसको चेक करता हूं। मैंने यहां पर देखा वन ऑफ के बाद में देम, ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। हमने सेकंड रूल में डील किया हुआ है, वीडियो को अच्छे से देख लें, आप इसको रिवाइज करें, रिवीजन मेक्स डिवीजन। वन ऑफ देम स्पेस अ फेमस सिंगर, यदि ये हमारा ऑफ प्रीपोजिशन है, ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये देम हमारा प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यदि ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा कौन बचा, वन। वन के साथ यहां पर वर का यूज ना होकर के क्या आएगा, वॉज। वन ऑफ देम वॉज अ फेमस सिंगर, उनमें से एक बड़े शानदार क्या था, सिंगर था, गीतकार था, संगीतकार था। बिल्कुल, जिन्होंने अच्छे को क्या कर दिया, पछाड़ दिया संगीत की दुनिया में। जैसे नेहा कक्कड़ खूब चल रही है, और उसके आप गीत सुनो, ऐसे गीत चलते हैं कि दर्द में मर रहा व्यक्ति दिल खुश हो जाता है, वाह क्या शानदार है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, आवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर द स्वीटेस्ट वंस। जो गीत जितने दर्दनाक होते हैं, मैंने पीबी शैली की लाइंस को यहाँ कोट किया है, वो उतने ही दिल को खुश करते हैं। आवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर द स्वीटेस्ट वंस। ओके, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, वर के बजाय क्या होगा, वॉज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ही इज स्पेस वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ इज कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट में ये ओके है। वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, वन ऑफ का स्ट्रक्चर आती, पीछे मुझे प्लूरल दिखना चाहिए। क्या साथियों प्लूरल दिखा, बोलो फटाफट, हाँ या ना। टॉलेस्ट बॉय कितना बता रहा, एक है, तो सीधे लिख दूं ना टॉलेस्ट बॉय। तो वन ऑफ को मैंने क्यों घुसेड़ा यहां पर, जवाब दीजिए, पूछता है भारत, इसीलिए यहां पर टॉलेस्ट क्या हो जाएगा, बॉयज। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, वो उन लंबे लड़कों में से एक है जो कहां बैठा है, हमारी क्लास के अंदर। इसीलिए यहां पर टॉलेस्ट बॉय एक ना होकर के क्या होगा, टॉलेस्ट बॉयज होगा। एक से क्या होंगे, लड़के अधिक होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन कहता है हेमंत इज वन ऑफ दोज
हु डज नॉट लिसन टू एनीवन। सबसे पहले इसको भी चेक करते हैं। ये हेमंत जी आ गए यहाँ पर, हेमंत जी इज के साथ आए, हेमंत एक नाम है, सिंगुलर है, कोई इश्यू नहीं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वन ऑफ दोज, वन ऑफ के बाद भी यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। दोज पर्सन के लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, कोई इश्यू नहीं है। अभी तक कोई इश्यू पकड़ा ही नहीं है। पूछता है भारत इन्वेस्टिगेशन किया जाए, डज नॉट है। ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैंने लिखा है दोज। अब दोज मेरा प्लूरल है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट वर्ब को डिसाइड करता है, प्लूरल है। डज मेरी सिंगुलर वर्ब है, गलत। मेरे को यहां पर कॉन्कर्ड का रूल बिठाने के लिए प्लूरल एंटीसीडेंट होने के कारण डजंट के बजाय किसका यूज करना पड़ेगा? डोंट का यूज करना पड़ेगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? दैट्स व्हाई डज नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय डोंट। देन द सेंटेंस विल बी हेमंत इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट लिसन टू एनीवन। हेमंत भी उन लड़कों में से एक या उनके जैसा है जो किसी की बात को सुनता नहीं है। मतलब 10-20 ऐसे थे जो सुनते नहीं है, और हमें अपनों जी को हेमूडो है ओई उमरे जेड़ो गोरो कहीं को कोई हुने आप ही को नहीं। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या? अनसुना करना। जैसे उसने उस बात को क्या नहीं किया है, अनहर्ड है, उसने सुना ही नहीं है। इस प्रकार से हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज हमारी सिंगुलर वर्ब है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर पूछता है भारत वन ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद इज हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नॉवेल्स प्लूरल नाउन आ रही, कोई इश्यू नहीं है यहां तक। लेकिन दोस्तों यहां पर पूछता है, भारत ने क्या लिख दिया है? द ओनली लिखा है आगे। तो ये वन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन होता तो सिंगुलर वर्ब, सॉरी वन ऑफ अकेला होता तो प्लूरल वर्ब। ओनली वन ऑफ आया है, इसीलिए वर्ब हमारी क्या होगी? सिंगुलर। अब ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने कहा था ओनली है यहां पर। इस ओनली के कारण रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट। यूं हम जो कि यहाँ धर्मेलो की ओडो है, जहां ओनली होगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, वहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा? दैट। आर वर्थ, अब ओनली के स्ट्रक्चर में ओनली एक की बात कर रहा है, तो यहां आर के बजाय क्या आएगा? इज। आर हमारा रॉन्ग है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। उसने खूब नॉवेल्स लिखे हैं, उसने खूब उपन्यास लिखे हैं, मुझे ढंग का वर्थ रीडिंग पढ़ने लायक कितना लगा है? एक की बात कर रहा हूं, इसीलिए यहां पर सिंगुलर है। ओनली वन ऑफ में वन वहां पर एंटीसीडेंट की जैसे फंक्शन करेगा, और केवल वन ऑफ के साथ होगा तो वहां पर वन ऑफ के बाद वाला प्लूरल नाउन है। प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आती है? प्लूरल वर्ब। इसीलिए यहां पर हमारे फोर्थ पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में? ये हमारा आर न होकर के यहां क्या आ जाएगा? इज होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर जो है हमारे इस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6th। राहुल इज वन ऑफ दोज पर्सन्स। राहुल हमारा सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर के बाद है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद इज भी सिंगुलर है। वन ऑफ के बाद दोज पर्सन्स, दोज के बाद में पर्सन्स प्लूरल है। हु स्पेस डज नॉट टेक। अब यहां पर एंटीसीडेंट हुए, हु से पहले दोज पर्सन्स बहुत ज्यादा है, प्लूरल है। एंटीसीडेंट हु से पहले प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए डज नॉट ना आकर के क्या आएगा? डोंट। राहुल इज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु डू नॉट टेक ब्राइब्स। राहुल उन व्यक्तियों में से एक है जो किसी भी प्रकार की क्या नहीं लेता? रिश्वत नहीं लेता। ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत। जब हम अपना कोई फेवर में काम कराने के लिए किसी को कोई गिफ्ट या टोकन देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? ब्राइब। ऐसे कि आपने एक हस मनी सुना होगा। हस मनी होता है गुपचुप तरीके से कोई चीज़ पार करने के लिए एक हस मनी भी दी जाती है। जैसे मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना है, मैंने वहाँ पर जो रेंजर्स थे उनको 1000 रुपये दे दिए, ये हस मनी है। इस प्रकार ये ईडीएम हस मनी एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द टॉपिक्स, वन ऑफ के बाद यहां पर हमारा द टॉपिक्स प्लूरल है, प्रोनाउन प्लूरल नाउन है, कोई इशू नहीं। ये हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये वी डिस्कस्ड कर दिया, बीच में कोई हु विच दैट कुछ नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन। डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हमें नहीं होना है, प्रश्न कंफ्यूज होंगे। अब क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारा यदि सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट, तो ये उसकी वर्ब आ गई, ये अपने में निपट गए दोनों। लाडो लाडी राजीन क्या करेगा? काजी। बस मियाँ बीवी राजीन क्या करेगा? काजी। सब्जेक्ट वर्ब, अपना काम कंप्लीट। अब इस वन ऑफ के लिए अभी तक हमारी वर्ब बाकी है,
क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है, इसकी जो वर्ब है वो क्या है, बाकी है। ये तो हो गया सब्जेक्ट और फिनिश। अब वन ऑफ द टॉपिक्स बहुत सारे, उनमें से एक हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण यहाँ वर्ण आकर के क्या आ जाएगा, वॉज। वन ऑफ द टॉपिक्स, उन टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूं, वी डिस्कस्ड यस्टरडे, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, वॉज ऑफ सम इंपोर्टेंस, वो थोड़ा बहुत क्या था, हमारे लिए महत्व का था। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब फिनिश, इस सब्जेक्ट के लिए यहां पर क्या आ जाएगी, वर्ब। कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यदि आपने इनको अच्छे से देखा है तो निश्चित रूप से आपका किसी भी प्रकार का एरर रिलेटेड क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, ग्रामर सभी में एक है। क्वेश्चन का तरीका अलग है, कहीं फिलअप आता है, कहीं एरर आता है। तो हमें उस पैटर्न को समझना है कि हमारे एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक इस पीपीटी में, नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक, दोनों दिए गए हैं। आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस की जानकारी, इंग्लिश के डेली क्वेश्चन चाहिए, इन प्रकार के वीडियोस की जो मैंने सॉल्व करा है इनकी पीपीटी चाहिए, आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दूसरा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में कई सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को आप एक बार देखें, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के लिंक के बाद कुछ मेरा पटवार स्पेशल का कोर्स जो बाय सी लर्निंग पर है, इसमें ग्रामर के 60 टॉपिक ढंग से समझाए गए हैं, 60 वीडियोज़ है, 13 के आसपास टॉपिक्स है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और वो भी बहुत ही नॉमिनल फी में क्या है, अवेलेबल है। इसीलिए यदि आपको अच्छा लगे तो आप एक बार यदि उसको परचेज करेंगे तो आप आराम से अच्छे से तैयारी करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, बहुत ही डिटेल्ड के साथ उन टॉपिक्स को समझाया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर करें। आपका लाइक शेयर कमेंट ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।